वेलकम बैक। मैं आपका साइंस टीचर और टेरेस पर से मैं साइंस समझाता हूँ। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में हम बात करेंगे। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के बाद बहुत सोचा, यार एटम के अंदर मतलब एटम एक एम्प्टी स्पेस है, खाली है, वो कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने फिर ये भी सोचा कि एक काम करते हैं, जब एटम के अंदर कुछ भी नहीं है तो अल्फ़ा पार्टिकल्स तो पास हो जाएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट लोग को बोला कि बेटा चलो आज हम ढूंढते हैं एटम के अंदर क्या है। और फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पूरा सेटअप तैयार करने के लिए फिर उन्होंने बहुत ही पतली सीट, बहुत ही पतली गोल्ड का एक बहुत पतला सा सीट लिया। उसके बाद उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जब उन्होंने रेस को पास करवाया तो रदरफोर्ड भी शॉक हो गए। अरे ये क्या है भाई, ठीक है। वो तो थॉमसनवा तो कह रहा था कि एटम तो बस प्लम पुडिंग जैसा है, वो वाटरमेलन जैसा बीज है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन उसमें चिपके रहते हैं। तब स्कैम हो गया था भाई के साथ। उसके बाद रदरफोर्ड ने बोला कि कुछ तो है। तो क्या है ये देख। स्टूडेंट्स लोग भी रदरफोर्ड के शॉक्ड थे। उन्होंने ये देखा कि उस गोल्ड फॉयल का जो एक पतला सीट था, ठीक सबका था कि नहीं, सब कोई मजाक बना रहे थे कि नहीं वो थॉमसनवा तो बोला है, ठीक है, मगर थॉमसनवा थोड़ी कहीं का राजा है, ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए, कुछ जो बैक आ गए, कुछ जो थोड़ी एंगल से बैक आ गए, थोड़ी सी मुड़ गए। मतलब कुछ तो है। एक नॉर्मल सा अगर मैं आपको बैलून दे दूं, बैलून फुला के उसके अंदर एक मैं पत्थर रख दूं, अब मैं बोलूं कि इस पे मस्त एकदम देखो इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, या मैं आपको एक बॉल दे दूं गद्देदार, अब पीछे पत्थर रख दूं, बोलो अब सुई पार करो, और सुई जाके अगर कहीं पे अटका, इट मीन्स डैट कि उस गद्दे वाले बॉल में कुछ तो है। इसके मतलब तो ये है कि एटम के अंदर कुछ तो है भाई, जिसका मास बहुत ज़्यादा है। और देखिए कंसेप्ट, पहला उन्होंने ये देखा कि कुछ जो पॉजिटिव रेस थे वो पास हो गए, चलो ठीक है, कुछ खाली जगह, कुछ जो सीधे टकरा के वापस आ गए, ठीक है। अब जो सीधे टकरा के वापस आए, मतलब ये है कि अंदर का जो भी चीज़ है भाई, मास बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। और कुछ जो है वो थोड़ी डायरेक्शन अपना चेंज कर लिए, टकरा के आ गए। ये था उनका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कुछ मतलब रिपेल कर गए, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज जब रिपेल कर गए एकदम मूवी स्ट्रेट सीधे, ठीक है, इन अ सेम डायरेक्शन, तो फिर लगा कि नहीं कुछ तो है जो बहुत भारी मास का और वो पॉजिटिवली चार्ज तो है। फिर इस तरीके से एटॉमिक मॉडल में एक नया मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एटम के बीचों बीच एक बहुत ज़्यादा मास वाला एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ है जिसका हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ घूमती। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक पे। ड्रॉबैक ये था रदरफोर्ड का कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एटम्स के बीचों बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो कि इसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसे हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बट एक चीज़ सोचने वाली है कि क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ख़त्म होती होगी तो वो तो गिर जाता होगा ये अपने न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन गिरता होगा तो इट मीन्स कि पूरा न्यूट्रल बना, मतलब एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये था ड्रॉबैक उनका, ठीक है। तो रदरफोर्ड का क्या था ड्रॉबैक? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ओके, अगला वीडियो आएगा हमारा न्यूट्रॉन पे, ओके, और प्रोटॉन पे। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और समझ आया तो कमेंट में लिखिए और अच्छा सर।